दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता परीक्षा के लिए हमने आज साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, जिसके प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं और जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले आगामी हैं उन सभी के लिए रामबाण साबित होना है। एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। जैसे यूपी टेट है, एस्टेट है, वीपीएससी टीआरबी 4 है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, आदि परीक्षाओं के लिए भी रामबाण साबित होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेशम कीट पालन करना कहलाता है, बताइएगा आप लोग, रेशम कीट पालन करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाएगा कि सेवी कल्चर कहलाएगा, कि ओलेवी कल्चर कहलाएगा कि वीटी कल्चर कहलाएगा? एक एक का हम देखेंगे। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुए की खेती, केचुए की खेती। सेवी का मतलब होता है रेशम कीट पालन। क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन हो जाएगा। ओलेवी का मतलब होता है सब्जी, ओलेवी कल्चर मतलब सब्जी की खेती। ओलेवी, कालेवी, सब्जी लेवी। और विटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। एक एक को हम लोग देखेंगे। वर्मी का मतलब होता है केचुए का खेती, सेवी का मतलब होता है रेशम, ओलेवी का मतलब होता है सब्जी, और विटी का मतलब होता है अंगूर। तो रेशम कीट पालन कह रहा था, तो वो हो जाएगा सेवी कल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है अंगूरों की खेती करना कहलाता है वर्मी कल्चर कि सेवी कल्चर कि ओलेवी कल्चर कि विटी कल्चर? तो हमने अभी लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था, चारों ऑप्शन के हमने विकल्प जो है व्याख्या हमने किया था। तो अंगूरों की जो खेती होती है वो कहलाता है विटी कल्चर। अंगूरों की खेती क्या हो जाएगा? विटी कल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है वीपीएससी में सवाल पूछा गया है, ओंकोजीन संबंधित है, तपेदिक से संबंधित है कि पीजिया से कि कर्क रोग से या अत्रज्वार से? जो ओंकोजीन होता है वो कैंसर का अध्ययन कहलाता है, इसलिए कर्क रोग से संबंधित हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग कैंसर। तो क्या हो जाएगा? कर्क रोग से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। ये भी सवाल पूछा गया है। जॉनसन जी हैं कि जीजे मेंडल जी हैं कि एफ बी मॉरिसन जी हैं कि मॉर्गन जी हैं? बताइएगा आप लोग। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन है विख्यात? देखिए, तो आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन हो जाएगा? आनुवांशिकता के रूप में कौन हो जाएगा? इनका नाम है ग्रेगे जॉन मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगे जॉन मेंडल। जॉन मेंडल का नाम आता है, जिन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला है बहुत अच्छा सवाल है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा
किसमें पाई जाती है? पहला है सेब, दूसरा है आंवला, तीसरा है लीची, चौथा अनानास। तो जो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो है वो सेब में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है कि लखनऊ में है कि कटक में है कि तमिलनाडु में है? जब चावल की हम लोग बात करेंगे तो चावल हम लोग खाते हैं काट काट के। कैसे खाएंगे? काट काट के। तो काट काट से हो जाएगा कटक। अब कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। तो कटक हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कैसा है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमने अभी पढ़ा था कि कटक में हो जाएगा। इसका जवाब रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहला है नई दिल्ली में है, दूसरा है लखनऊ में है, तीसरा है कटक में है, चौथा है तमिलनाडु में। बताइएगा आप लोग। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान वो हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान। अगर पूछे भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? विष भी लखनऊ जाएंगे। अगर विष दिया है तो औषधि के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? तो औषधि के लिए भी हम लखनऊ जाएंगे। जहाँ विष होगा वहीं क्या हो जाएगा? औषधि। तो दोनों का विकल्प कहाँ हो जाएगा? लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जिसमें वर्तमान में 75 + 1 76 जिलों हो गए हैं। कितने जिले हो गए हैं? 76। एक 76वां जो जिला बना है महाकुंभ मेला के नाम से बना है, क्योंकि 2025 में जो है प्रयागराज में महाकुंभ प्रस्तावित है। इसलिए बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 76वां जो जिला महाकुंभ मेला घोषित कर दिया है। इसलिए वर्तमान में यूपी में जिलों की संख्या 76 हो गई है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है। पहला है पीली क्रांति, दूसरा है गोल क्रांति, तीसरा है नीली क्रांति, चौथा है लाल क्रांति। बताइएगा आप लोग। देखिए चारों ऑप्शन का हम डिस्कशन करेंगे। पीली जो क्रांति होती है तेल उत्पादन से होती है, या तेल उत्पादन या सरसों के तेल से होती है। किससे होती है? सरसों से उत्पादन, सरसों से संबंधित होती है। गोल क्रांति आलू से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? आलू से। नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। और लाल क्रांति जो हो जाता है वो टमाटर से संबंधित हो जाएगी या मांस से संबंधित हो जाएगी, लाल क्रांति। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है ईसीजी जांच मशीन संबंधित है मस्तिष्क से, कि हृदय से, कि आँख से, कि कान से? बताइएगा आप लोग। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी होता है, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय का अध्ययन, और कार्डियो का मतलब होता है हृदय। तो कार्डियो जहाँ पर नाम आ जाएगा वो हम लोग कहाँ चलेंगे? हृदय के पास चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर ईईजी की बात करेंगे तो संबंधित हो जाएगा मस्तिष्क से। किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है विटामिन की खोज किसने की? पहला है लुई पास्चर ने किया, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, कि एडवर्ड जेनर ने किया है, कि फंक ने किया है। अगर देखेंगे जो लुई पास्चर ने जो है किंडवन की खोज की थी। किसकी? किंडवन की। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका। और विटामिन जो है वो फंक जी ने जो है विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये विटामिन होते हैं, जिसमें से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। WBC याद रखिएगा। वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ADE, ADE। तो ये कुछ थे। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा फंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो बताइएगा आप लोग कौन सा विटामिन जो होता है वो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो डी होता है विटामिन, ये विटामिन भी होता है और हार्मोन्स भी होता है। क्यों? विटामिन से जो है जो डी होता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला है बहुत अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है या सर्वाधिक है? हीरा है, कि चांदी है, कि ग्रेफाइट है, कि लकड़ी है? बताइएगा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी? अगर विद्युत चालकता की बात करेंगे तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है चांदी की होती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है तांबा और जिंक का मिश्रण कहलाता है पीतल, कि कांसा, कि स्टील, कि जर्मन सिल्वर? बताइएगा आप लोग। एक टिक याद रखिएगा, पिताजी। पी का मतलब होता है पीतल। पीतल में कौन कौन आ जाएगा? तांबा और जिंक। कौन कौन आ जाएगा? तांबा और जिंक। पीतल में कौन कौन आ जाएगा? तांबा और जिंक। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? कांसा होता है तांबा और टिन का। तांबा और टिन। Cu और Sn का जो मिश्रण हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में क्या अनुपस्थित होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता। कौन होता है? Cu, Zn, Ni होता है। कौन कौन होता है? Cu, Zn और Ni। कॉपर, जिंक और निकिल होता है जर्मन सिल्वर में। कांसा में तांबा और टिन हो जाएगा। पीतल में पिताजी हो जाएगा, तांबा और जिंक। तो ऑप्शन इसका विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है, कि वही रहता है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, लोहा को अगर दो चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो जंग लगना लाजमी है। नंबर 1 होता है हवा या ऑक्सीजन, और दूसरा है पानी। अगर इन दोनों में से लोहा को मिल गया
तो जंग लाजमी है, इसलिए लोहे को हवा में पानी से बचाया जाता है जिससे जंग ना लगने पाए। चूँकि जंग लग जाती है तो उसका वज़न जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाता है। और लोहे में जंग लगने से जो बचाने के लिए उसको हम लेपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेपित जो है पेंट किया जाता है, इसलिए जंग नहीं लगती है। तो विकल्प नंबर इसका पहला, जंग लगने पर जो है लोहे का भार बढ़ता है। जंग में प्रभावित किससे किससे लगता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन पारा हो जाएगा कि ब्रोमीन हो जाएगा कि चांदी हो जाएगा कि लोहा हो जाएगी, बताइएगा आप लोग। जो होता है कमरे के ताप पर दो अवस्था में पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, पारा का नाम होता है Hg और Hg है एक धातु, और ब्रोमीन है Br, ये है अधातु। समझ में आया? और दोनों क्या है? धातु। तो कौन सी धातु जो है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी? तो याद रखिएगा, पारा एक जो है धातु है जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाएगी। बाकी ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है धातु है और पारा जो Hg क्या है? धातु है। तो समझ में आ गया होगा, दोनों के विकल्प हमने बता दिए हैं। अगर धातु पूछा जाएगा तो पारा लगाइएगा, अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन लगाइएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला है आयरन का प्रतीक है, आई है कि Fe है कि Au है कि Ag है, बताइएगा। आई किसका प्रतीक होता है? याद रखिएगा, आयोडीन का होता है। Fe किसका होता है? लोहा का होता है। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन। Au क्या होता है? सोना होता है। Ag क्या होता है? Agi सिल्वर आई, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। आयरन का प्रतीक क्या हो जाएगा? Fe। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला सेशन का अंतिम सवाल रहेगा कि ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश है कि सदिश है कि उपयुक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो होती है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जो है ज्ञान हो। और अदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण नहीं होता है, केवल क्या होता है? दिशा होती है। केवल क्या होता है? सभी केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश में दिशा होगी जबकि अदिश में दिशा नहीं होती है। तो ऊर्जा कैसी राशि है? तो जाहिर सी बात है, ऊर्जा एक जो है अदिश राशि है। काल भी अदिश राशि होता है, ऊर्जा भी अदिश राशि हो जाएगी। तो विकल्प नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बस कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हमें मंजिल प्राप्त होती है। लगे रहिएगा निरंतर। और अपने जो भी साथी, शिक्षक साथी हमें जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको हृदय से आभार। और औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और राज्यकर्मी का दर्जा दीजिएगा।
इससे बड़ी परीक्षाएं जीवन में दीजिए, ऊंचाइयों को छूइए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।